नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। आपने सुना होगा दीवारों के भी कान होते हैं। दोस्तों, दीवारों के कान होते हैं या नहीं ये तो नहीं कह सकता, हाँ मगर दीवारों पर जान जरूर होते हैं। और आप इन दृश्यों को देखकर समझ चुके होंगे। जी हाँ, बिल्कुल जान, यानी ये वनस्पति, यानी ये बंद गोभी, या जिसे आप पत्ता गोभी या कैबेज के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं कैसे अद्भुत प्रकार से हमने गमलों को छत की दीवार के ऊपर बांध रखा है, और हर एक गमले में आपको एक एक कैबेज नज़र आ रहा होगा। इनके पत्तों को हमने नीचे से पहले ही काट छाट कर लिया है, और अब ये पूरी तरीके से तैयार है हार्वेस्ट के लिए। वैसे हमने इससे पूर्व और भी कुछ अपने टेरेस गार्डन के पत्ता गोभियों को हार्वेस्ट किया था, और दुर्भाग्य से हमने उन दृश्यों को कैद नहीं किया। कल आपने हमारे चैनल के माध्यम से 4 प्रकार के ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के हार्वेस्ट के दृश्यों को देखा था, और आज भी हम बिल्कुल कल की ही तरह 4 ऑर्गेनिक वेजीज को हम हार्वेस्ट करेंगे अपने टेरेस गार्डन से। इसीलिए आज का वीडियो भी बहुत खास होने जा रहा है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको बहुत आनंद आएगा। और आप देख सकते हैं हमने हर गमले को तार से बांध दिया है, ताकि कोई आंधी या तूफान इन कंटेनर्स को गिरा ना सके। तो दोस्तों, आप न सिर्फ छत के ऊपर बल्कि छत के दीवारों का भी ऐसे ही उपयोग कर सकते हैं वनस्पति साम्राज्य को स्थापित करने के लिए। जिस प्रकार से हमने एक एक गमले में एक एक बंधा गोभी को लगा रखा था, और आज उसी का परिणाम है कि हमें इतने ताज़े ऑर्गेनिक कैबेज प्राप्त हो रहे हैं अपने टेरेस गार्डन से। हमने समय समय पर इनके नीचे के जो पत्ते हैं उनको काट छाट किया है, और हमने अलग अलग प्रकार से उनको उपयोग किया है। जैसे हमने कुछ पत्तों को कंपोस्ट के लिए सड़ने के लिए छोड़ दिया है, कुछ पत्ते को हमने ग्रो बैग्स के नीचे में डाला है अलग अलग लेयर में, ताकि वो धीरे धीरे करके सड़े। तो दोस्तों, आप अपने टेरेस गार्डन के जो कचड़े हैं उसका भी ऐसे ही उपयोग कर सकते हैं अपने ही गार्डन में। और इसीलिए आपको कुछ कैबेज बिल्कुल छोटे नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि हमने उनके नीचे के पत्तों को पहले ही काट छाट कर लिया है। और कुछ इस प्रकार के कैबेज है जो अभी काट छाट करना बाकी है, और कुछ अलग अलग साइज़ के भी हैं, यानी कुछ छोटे हैं, कुछ पूरी तरीके से तैयार हैं। कहने का तात्पर्य है कि हर प्रकार के सब्जियों को आप अलग अलग समय अंतराल पर हार्वेस्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कैसे अद्भुत लग रहे हैं हमारे टेरेस वाल, क्योंकि हमने हर प्रकार के सब्जियों को, फलों को, फूलों को न सिर्फ घर के छत पर बल्कि दीवारों पर भी जगह दी है। और चलिए इसको हार्वेस्ट करेंगे। हमने आज सिर्फ एक ही कैबेज को हार्वेस्ट करने का विचार किया है, क्योंकि और भी इसके अलावा 3 वनस्पति आपको आज हमारे टेरेस गार्डन से देखने को मिलेंगे जिसे हम हार्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, आप बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब उगा रहे हैं इस प्रकार के कैबेज को घर के दीवार के ऊपर, तो कंटेनर्स को बांध दें, क्योंकि बांधना बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके जब बरसात और गर्मियाँ आएंगी तब जो हवा वगैरह चलती है उससे उनको नुकसान हो सकता है, गमले टूट कर गिर सकते हैं। दूसरा, ये पालक। जी हाँ दोस्तों, सर्दी के दिनों में हमने पालक को बहुत ही ज़्यादा हार्वेस्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा सेवन किया है, और हम अक्सर पालक के साग को कुछ दिनों से हार्वेस्ट कर रहे हैं और उनको खा रहे हैं। साथ ही साथ करेले भी हमने बहुत अधिक मात्रा में हार्वेस्ट किए हैं इन सर्दियों में, जो कि सर्दियों में आप अक्सर देखते नहीं होंगे, मगर हमने पूरी सर्दियां ही इनको हार्वेस्ट किया है। और आप देखिए कितने ताज़े ये पालक आपको नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों, पालक के साथ साथ जो तीसरा वेजिटेबल है वो है करेला। जी हाँ, आप समझ ही चुके हैं कि हम करेले को भी आज हार्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, आप देखिए कितने हरे भरे ये पालक हैं, और जब आप ऐसे हाथ से तोड़ते हैं तो बहुत ही जल्दी इनमें फिर से नए पत्ते निकलना आरंभ हो जाता है। आप देख सकते हैं हम 2 दिन 3 दिन के अंतराल पर एक ही गमले से कैसे बड़े बड़े पत्ते को पालक के हार्वेस्ट कर रहे हैं, और बिल्कुल बहुत ही कम समय में हम इन पत्तों को एक ही कंटेनर से प्राप्त भी कर रहे हैं। आप देखिए हमने करेले के लिए अलग सा एक ढांचा तैयार किया है। बहुत समय पूर्व हमने
उन दृश्यों को देखा था, किस प्रकार से हमने उसको बनाया था स्ट्रक्चर को। तो आप हर प्रकार से अपने टेरेस पर, कम जगह है आपके पास तो भी आप उसका बहुत ही अद्भुत तरीके से, शानदार तरीके से उपयोग में लेकर हर प्रकार के फलों को, सब्जियों को, फूलों को उगा सकते हैं। बहुत ही कम जगह में कैसे ढेर सारे सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं, आप इन गमलों को देखकर, इन ग्रो बैग्स को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। बीच में करेले के पौधे हैं और किनारों पर कैसे पालक बहुत ही अद्भुत तरीके से, घने तरीके से हमें हार्वेस्ट के लिए प्राप्त हो रहे हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। बहुत ही कम समय में हम निरंतर रेगुलर बेसिस में एक ही प्रकार के कंटेनर से इन पालक के सागों को हार्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो आप कम जगह में कैसे ढेर सारे सब्जियों को उगा सकते हैं, आप हमारे चैनल को एक बार अवश्य विजिट करें। अगर आप नए हैं और अगर आप हमारे सक्रिय सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको मालूम होगा कि हम समय समय पर किस प्रकार से अद्भुत टेरेस गार्डनिंग के वीडियोज़ हमेशा आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों देखिए कैसे करेले के जो बेल है बहुत ही घने तरीके से, मानो कोई जाल हो, कोई नेट हो, उस प्रकार से पूरे इन लकड़ी के बांसों को घेर लिया है। देखिए हमारे पालक कितने ताज़े हरे भरे हैं। दोस्तों ना सिर्फ ये पालक बल्कि आपको और भी विभिन्न प्रकार के सागों को अभी लगाना चाहिए, ताकि गर्मियाँ आने से पहले आपको हमेशा हर प्रकार के साग अलग अलग समय अंतराल पर प्राप्त होते रहे अपने टेरेस गार्डन से। इसलिए आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप समय समय पर नए बीजों को बोते रहे, चाहे वो साग के बीज हो या फिर हरे सब्जियों के या फिर फूल के पौधे हो। हर सीजन में हर प्रकार के फल, फूल, सब्जियां आपको प्राप्त होती रहे, इसीलिए आपको समय समय पर नए पौधे को, नए बीजों को हमेशा लगाना चाहिए और तभी जाकर आप हर प्रकार के सब्जियों को हर मौसम में प्राप्त कर सकते हैं हमारी तरह। हालांकि ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है कि हम करेले को गर्मी के दिनों में ही खाते हैं ज़्यादा। सर्दी के दिनों में भी ढेर सारे करेले आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमने किया है। लौकी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं सर्दी के दिनों में, वो भी बड़े तादाद में। इसीलिए अभी के टाइम में कुछ भी असंभव नहीं है, किसी भी सब्जी को आप किसी भी मौसम में प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको उस प्रकार का अनुकूल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। और ये देखिए हम करेले को बिल्कुल आसानी से तोड़ रहे हैं। हालांकि हमें ज़्यादा आज करेले प्राप्त नहीं होंगे, फिर भी घर का ऑर्गेनिक करेला तो ऑर्गेनिक ही होगा, चाहे वो 4 की तादाद मिले या फिर 40 की संख्या में। दोस्तों चौथा, जी हाँ चौथा है ये बैगन। बैगन की बहार है। सर्दियों में तो ढेर सारे बैगन हमें प्राप्त हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं। और सिर्फ ऐसे नहीं कि यूं ही हमने इनको लगा दिया था इसलिए इतने ज़्यादा तादाद में हमें मिल रहे हैं। हमने बाकायदा इन पर 3G कटिंग टेक्निक का प्रयोग किया है। 3G के बाद हमने 4G भी बहुत सारे पौधे में यूज़ किया है, तब जाकर इतने सारे फ्रूटिंग और अब फ्लावरिंग भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे हमारे छोटे छोटे बैगन के पौधे में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो दोस्तों चौथा हमने बैगन को आज लिया है। हालांकि आप कल भी देखे होंगे या हमारे पिछले बहुत सारे वीडियोस में आपने बैगन को हर किसी के साथ जोड़ी बनाते हुए आपने देखा होगा, क्योंकि बैगन है ही इतना वर्सेटाइल। वो इस प्रकार का किरदार है जो हमेशा हर मौसम में फिट बैठता है। हर दिन वो तैयार मिलता है हार्वेस्ट करने के लिए। मानो वो कह रहा है हमें कब तोड़ोगे, हमें भी तो तोड़ लो। तो दोस्तों ये देखिए कितने सारे रंग बिरंगे सब्जियां आज हमें अपने टेरेस गार्डन से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। कैबेज, स्पिनच, ये ब्रिंजल और फिर बीटर मेलन, चारों ही सब्जियां अद्भुत हैं। और हमने कल भी इसी प्रकार के 4 सब्जियों को हार्वेस्ट किया था, आपने उन दृश्यों को देखा होगा। और आज फिर से हमने 4 सब्जियों को हार्वेस्ट किया है। तो दोस्तों जब आप इस प्रकार से
अपने घर के छत पर हरे सब्जियों को उगाते हैं और हमारी तरह हर रोज़ ऐसे ही सब्जियों को हार्वेस्ट करते हैं, तो वो बहुत खुशी प्रदान करता है। आप अगर अभी तक हमारी तरह टेरेस पर सब्जियों को नहीं उगाते हैं, सिर्फ फूलों को उगाते हैं, तो एक बार हरी सब्जियों को भी उगाना शुरू करें। आपको जो खुशी मिलेगी, जो प्रेरणा मिलेगी, वही आपको ढेर सारे और नए नए सब्जियों को लगाने के लिए, उगाने के लिए प्रेरित करेंगे। तब जाकर आप एक दिन ऐसा होगा कि आप हमारी तरह प्रतिदिन ताज़े ऑर्गेनिक हरे सब्जियों का सेवन करके उनके स्वाद का लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के अद्भुत टेरेस गार्डनिंग के वीडियोस हमेशा आप तक लाते रहते हैं। हमारे पिछले वीडियोस को अवश्य अपना प्यार दीजिएगा। हमारे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि आपको हरे सब्जियों के या तरह तरह के जो हर्बल प्लांट्स है उनके बारे में हमने हेल्थ बेनिफिट्स भी साझा कर रखा है। इसलिए आप अवश्य हमारे पिछले वीडियोस को देखें और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ और परिवारजनों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, हमें आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हैं और लिंक आप हमारे बायो में देख सकते हैं, आपको लिंक वहाँ मिल जाएगा। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते किसी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।